हेलो स्टूडेंट्स, देखो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट की वर्किंग। ठीक है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपके दिल के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या होता है। जो आपका दिल है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड को पंप का मतलब क्या है कि ब्लड को आपके अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर यानी कि पंप करने का काम किसका है, वो है ह्यूमन हार्ट का। तो इस तरह से जो ह्यूमन हार्ट है वो वर्क कैसे करता है, कैसे जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनते हो तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैं एश्योर करती हूँ कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलवेज एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, और अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुन लिया तो आपका 10 मिनट्स के अंदर आपका ये टॉपिक आपको बिना यानी कि बुक में देखे भी आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं वर्किंग बताने से पहले आपको बताऊंगी कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका साइज़ कितना होता है। आपकी एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन हार्ट है, उन बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं, आपका एक्चुअली में, क्योंकि बुक्स के अंदर तो रियल दिया होगा ना। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का जो साइज़ है वो कितना होता है, एक मुट्ठी के जितना, जितनी आपकी एक मुट्ठी होती है ना, एक फिस्ट यानी कि फिस्ट के जितना जो है आपका ह्यूमन हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। वो है कि आपके हार्ट यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। वो 4 क्यों प्रेजेंट होते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा, जब आपके ब्लड के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जब आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हम उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड में यानी कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड से आप क्या समझते हो, जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा आपके ब्लड के अंदर तो उससे कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर। ठीक है, इसीलिए जो हैं 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और वो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, फर्स्ट होगा आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर थर्ड है राइट एट्रियम। ठीक है, और फोर्थ है आपका राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया आपको कि कौन कौन से 4 चैम्बर आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपका हार्ट वर्क कैसे करता है, कैसे जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसे होता है आपके ब्लड के अंदर, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। देखो, आपको सबसे पहले आपने रेस्पिरेशन में ये तो कवर कर लिया होगा कि लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है बॉडी में से, लेकिन लंग्स के अंदर क्या रह जाता है, ऑक्सीजन, जो फिर हमारी क्या करते हैं, किसके यानी कि जो हमारे किसके अंदर, ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ करते हैं। अब लंग्स से जो आपका ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले जाएगा ब्लड के अंदर लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, आपके लंग्स से आपका ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और जब भी ब्लड जो है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो उस टाइम पर जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स होकर इस ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी लंग्स से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है तो उस टाइम पर जो ये लेफ्ट एट्रियम है वो क्या कर रहा है, रिलैक्स होकर ब्लड को लेगा। ठीक है, फिर जब ये एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड को भेजते हैं तो फैल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये, और यहाँ पर इनके वेल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, वेल्व, ये वेल्व प्रेजेंट होती है। और वो वेल्व इसलिए प्रेजेंट होती है कि जो ब्लड है वो फर्दर आगे फ्लो करे, बैक ना मूव करे। ठीक है, बैकवर्ड ना फ्लो कर जाए, इसलिए इनके बीच में, चैम्बर्स के बीच में वेल्व लगी होती हैं। अब सबसे पहले आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया और किस में गया, लेफ्ट एट्रियम में। और जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा होता है तो लेफ्ट एट्रियम उस टाइम कैसा होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है,
जब रिलैक्स होकर इसने ब्लड को कलेक्ट किया, किसने, आपके लेफ्ट एट्रियम ने। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो कैसा होगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ले रहा है ब्लड को। और उस टाइम पर आपका जो लेफ्ट ये, ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो क्या कर रहा है, उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना कि जब ये दूसरे चैम्बर में ब्लड को सेंड करते हैं या पास करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तब ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपका ब्लड जो है वो कहाँ पर आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है वो अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, ठीक है, हर बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है, जहाँ पर क्या होगा कि हर बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा और फिर से आपका जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाता है, वीन्स के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है, आपका वीन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। और जब भी ये ब्लड को लेते हैं तो ये क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो जब भी यहाँ से वीन्स से आपका ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है तो राइट एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है, रिलैक्स होगा। फिर उसके बाद राइट एट्रियम से फर्दर जो है वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और जब ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस टाइम पर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होकर लेंगे ना, कुछ खाने की चीज़ मिलेगी तो आप रिलैक्स होकर लेते हो ना, तो वैसे ही जब इनके अंदर ब्लड आता है तो ये रिलैक्स करते हैं। और जब राइट एट्रियम उस टाइम पर, क्योंकि वो दूसरे चैम्बर में ब्लड को भेज रहा है तो वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका आगे जो है लंग्स में चला जाएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से लंग्स में जाएगा। तो उस टाइम पर जब राइट वेंट्रिकल लंग्स के अंदर इस ब्लड को भेजेगा तो वो राइट वेंट्रिकल आपका कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और फर्दर ये क्या कर देगा, लंग्स के अंदर इस ब्लड को पास कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे वर्किंग हो रही है। पहले ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड होगा तो फिर ये वीन्स के थ्रू दोबारा से ही कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में जाएगा। और फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड दोबारा से लंग्स में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर लंग्स के अंदर दोबारा ऑक्सीजनेटेड होगा और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि वीन्स का काम यहाँ पर है। ये जो पल्मोनरी वीन है वो अलग है। पल्मोनरी वीन्स वही जो आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है, वो पल्मोनरी वीन होती है। और जो वीन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेके जा रही है वो वीन है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, ये लंग्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपका यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर जाती है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वर्किंग पता लग गई होगी, ठीक है, उस पर फोकस करो मेन। तो उसके बाद आप इसमें कैसे बताओगे, देखो आपको समझ आ गया होगा, लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, देखो लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर फर्दर वो लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, ओटा या की हेल्प से या आर्टरीज़ की हेल्प से फिर ये आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से बीच में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व लगी होती हैं। वो इसलिए लगी होती हैं ताकि जो ब्लड है वो फ्लो बैक ना करे, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व की हेल्प से आगे क्या जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपका ब्लड दोबारा से जो है वो लंग्स के अंदर कौन पास करेगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पास करेगी। तो आपका ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर चला गया, कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड, फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर से यही जो है प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। देखा, हो गया ना आपका वर्किंग क्लियर। मैंने कहा था आपको कि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को सुनते हो तो ही आप समझ पाओगे वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो फिशेज़ की, फिशेज़ के अंदर होते हैं 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। वहाँ पर कितना होता है 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अगर आप बात करते हो एम्फीबियंस और रेप्टाइल की, तो उनके केस में 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। और उनके केस में अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड मिक्स भी हो जाता है ना, तो वो टॉलरेट कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वर्किंग क्लियर हो गई, कितना साइज़ होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं और कैसे जो है वो ब्लड को पंप करते हैं, कैसे जो है ब्लड आपका हार्ट में फ्लो होता है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। मैं आपको इस डायग्राम से भी बता देती हूँ। देखो पल्मोनरी वीन, सबसे पहले पल्मोनरी वीन है, यहाँ से आपका ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर जो आपका ब्लड वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है, ये ओटा के थ्रू, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर आपका ब्लड चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ऐसे ही फिर ये अदर बॉडी पार्ट्स से यहाँ वीन के थ्रू आपका ब्लड आया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से बीच में ट्राइकस्पिड वल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा दोबारा से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर आपका जो है ब्लड चला गया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। फिर डीऑक्सीजनेटेड से वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होगा और पल्मोनरी वीन की हेल्प से लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, और ओटा से होता हुआ यानी कि ठीक है, तो आर्टरी से होता हुआ ये अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप बैक करके भी वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है मेरे समझाने से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।